प्रेम का प्रतीक उसके भी दर्शन कर पा रहे हैं। राधा अष्टमी का जो व्रत है, वेदों में राधा अष्टमी के व्रत की बहुत इतने सारे फल बताए गए हैं कि ऐसा कहा जाता है एकादशी जो व्रत हम करते हैं, अगर हम 1000 एकादशी व्रत करते हैं उसको अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक राधा अष्टमी के व्रत का जो फल है वो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इतना सिर्फ एक राधा अष्टमी के व्रत से होता है। ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा पाप होता है। 1000 ब्रह्म हत्या भी अगर आपको लगी और एक राधा अष्टमी का व्रत कर लेने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। सभी वेदों में अगर मैं पद्म पुराण की बात करूं तो कथा बताई गई है तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि राधा अष्टमी का महत्व क्या है, मुझे संक्षिप्त में आप अगर बता सकें। तो उन्होंने बोला कि संक्षिप्त में तो या विस्तार में मेरी वाणी में वो शक्ति ही नहीं है कि मैं श्री राधा अष्टमी के व्रत का फल आपको सुना सकूं। तो आप सोचिए कि मैं कितना बड़ा कार्य करने बैठ गई हूँ। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो नहीं बता सकते उनके फल, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। फिर भी आज मैंने सोचा कि आज जब हम इतना अच्छा पर्व मना ही रहे हैं तो क्यों ना हम ये कथा भी श्रवण करके हम भी धन्य धन्य हो जाए। और काफी सारे लोगों ने व्रत किया भी है। तो जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें राधा अष्टमी का व्रत का फल हमें बताएं, तो उन्होंने बताया कि जैसा मैंने बताया कि इसके बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं कि एक एकादशी व्रत हो गया, इतने सारे आप पाप हम हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ हमसे गलतियां बनती हैं। तो सिर्फ एक राधा अष्टमी के व्रत कर लेने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक कथा कि एक लीलावती करके बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर मतलब उसका तो जो वेदों में वर्णन किया गया है शायद वो तो बहुत ज्यादा है कि इतनी सुंदर थी कि उसके बहुत घुंघराले लंबे बाल, हिरनी जैसी चाल और नेत्र हिरण, तो बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने बोला कि जब बहुत ज्यादा सुंदरता आती है ना तो वो भी अभिशाप की तरह ही मानी जाती है। पुराणों में ये बताया गया है कि स्त्री के लिए बहुत ज्यादा सुंदरता भी अभिशाप के समान है। अब इसको आप कोई उल्टा इधर उधर का मतलब मत लगा लेना, यहाँ विमेनाइजेशन नहीं है। ये जो वेदों में लिखा है वही मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली, और आप भी ये चीज फील करते ही होंगे कि स्त्री के लिए ज्यादा सुंदर होना भी अभिशाप के समान है। तो वो जो लीलावती जो थी वो बहुत सुंदर थी, और जब बहुत सुंदर होते हैं ना, जब आपके पास में कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है ना तो क्या आता है, हमें अहम हो जाता है। चाहे वो सुंदरता हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे ज्ञान हो, अगर आपके पास में हद से ज्यादा है तो आपको अहम आना ही है। तो उसको भी यही था, और उसकी मन में उसने बहुत सारे गलत कर्म भी किए, और इतने गलत कर्म किए कि शायद उसको कहीं मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, शायद उसको अच्छी बोलते ना गति भी नहीं मिली। तो एक बार ऐसे ही वो कहीं जा रही थी विचरण करते थे। तो जैसे आज हम यहाँ पे राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं ना, और कोई रास्ते से जा रहा हो तो आवाज सुनेगा तो आएगा ना अंदर कि अंदर हो क्या रहा है। तो ऐसे ही वो भी अंदर आई और उसने देखा कि सभी वैष्णव जन, जैसे आज हम सुबह नाच रहे थे, कूद रहे थे, तो उसने देखा कि सभी वैष्णव जन बैठे हैं और बड़े सुंदर भाव से श्री जी के उत्सव को मना रहे हैं और उनकी कथा का श्रवण
कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, तो उसके मन में एक बोलते हैं ना, श्री जी की शायद कृपा ही हुई होगी तभी वो अंदर आई, नहीं तो वो निकल ही जाती शायद। तो उसके अंदर एक भाव प्रकट हुआ, तो उसने एक वैष्णव को पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने जीवन में कोई अच्छे कार्य तो करे ही नहीं थे, तो उसको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो उस वैष्णव ने फिर उसको बताया कि हम तो हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव की बधाइयाँ गा रहे हैं। तो उसने बोला कि मुझे भी ये करना है। तो बोले ये तो कोई भी कर सकता है, अगर आपके मन में भाव है तो आप भी करो। तो बोले कैसे करना होता है? बोले सुबह से हम लोग व्रत रहते हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसने भी ऐसा हुआ था कि उसने भी उस समय पर कुछ खाया पिया नहीं था। तो उसने बोला चलो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो आज मैं भी व्रत कर ही लेती हूँ। उसने व्रत किया, खूब धूम मचाई, खूब नाचे, खूब गाए और वहाँ से पंचामृत लेके और वो वहाँ से चली गई। शायद उसके नसीब में या भगवान का क्या लिखा था कि जब वो वहाँ से निकल रही थी तो एक सर्प ने उसको डस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे तो तुरंत यमलोक से सारे आ गए उसको लेने, पैसे पे बैठ के। और जैसे ही उसको ले जाने लगे तो भगवान के पार्षद आए और उन्होंने उसके सारे पास जो बांधी हुई थी जंजीरों से उसको खोल दिया और बोले कि ये तुम्हारे यमलोक में नहीं, ये तो गौलोक में हम इसको लेके जाएंगे। बोले अरे इसने तो जीवन भर पाप ही किया है, तो आप इसको गोलोक कैसे ले जाओगे? बोले उसने भले जीवन भर पाप किया, लेकिन आज उसने मेरी प्यारी श्री राधा रानी की राधा अष्टमी का व्रत कर लिया है और उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए यही नहीं, इसका पूरा परिवार गोलोक धाम हो जाएगा। तो ऐसी महिमा है श्री राधा अष्टमी व्रत की। अगर मैं बात करूं हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सब विधि, सब निषेध, सारे व्रत, सारे उपवास, सब कुछ हमारी राधा रानी है। तो हमारे में व्रत नहीं करते हैं। वेदों में राधा अष्टमी व्रत का वर्णन है, तो मैंने आपको वो कथा सुनाई। लेकिन जहाँ हम आज बैठे हैं, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जिस संप्रदाय में हम बैठे हैं, वहाँ पे श्री जी के व्रत का कोई भी उल्लेख नहीं है। वहाँ पे महाप्रभु जी ने ये बताया है कि जब तक श्री जी का अभिषेक ना हो और आप पंचामृत ना ले लें, तब तक आपका व्रत, और उसके बाद जैसे ही आप पंचामृत ग्रहण करें, श्री जी को जो भी 56 भोग हमने लगाए हैं वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। अब पूछो ऐसा क्यों? 56 भोग अगर सब खाने के लिए हरिवंश महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा दी तो क्यों दी है? देखिए, महाप्रभु जी ने कभी भी हमें किसी भी संप्रदाय का एक ही सिद्धांत महाप्रभु जी ने रखा है, और अब पूरे विश्व में मैं गर्व से ये बात कहना चाहूंगी और आप लोगों को भी इस बात का गर्व करिए कि आप जिस संप्रदाय में हैं, ऐसी आज तक कोई संप्रदाय नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रेम की पूजा होती है। बाकी हर जगह तो आप यज्ञ कर लो, तप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतनी विधि, इतने हरिवंश महाप्रभु जी ने तो आपको किसी विधि निषेध में बांधा ही नहीं है। आपको क्या बोला है? सिर्फ प्रेम करो, सबसो हित निष्काम मति। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने हमें ये आज्ञा दी है कि आपको ठाकुर जी से तो प्रेम करना ही है, पर संसार के हर प्राणी, हर जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी, कोई भी जीव क्यों ना हो, आपके आसपास हरेक से, सबसे सिर्फ प्रेम करो। और आपको कोई पूजा नहीं बताई है उन्होंने। हमारी अष्टयाम सेवा में भी उन्होंने क्या बोला है? क्या आपको पता है कि उन्होंने कोई अष्टयाम सेवा में आपको ये बताया कि आपको इतनी सारी पूजा की सामग्री लेके और फिर आपको अष्टयाम सेवा करनी है? हरिवंश महाप्रभु जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अष्टयाम सेवा उन्होंने कैसी बताई है? आपको भाव से मानसी सेवा करनी है। अगर आप हर
गाय का दूध गरम गरम में अपने ठाकुर जी को पिला रही है। कोई सोने के पात्र की जरूरत नहीं है, ना गाय के दूध, बस आपको अपने भाव में मानसिक रूप में ये सोचना है कि ये सोने का कटोरा है, लो श्री जी गाय का गरम गरम दूध लाई, उठो और पियो और उनको पवाओ, दूध पवाओ, पिला जाओ। जब वो पी ले, चलो श्री जी अब स्नान करेंगे, उनको स्नान कराओ, सुंदर सुंदर चांदी के बर्तनों में ठंडा ठंडा पानी भरो, जल भरो, गंगा जल लाओ, यमुना जल लाओ और खूब उनको स्नान कराओ, सुंदर सुंदर श्रृंगार करो। आप कैसे श्रृंगार करते हो ना, रोज नहा के आते हो, ऐसे श्री जी का श्रृंगार करो, लाल बिंदी लगाओ, सुंदर गजरा लगाओ, आंखों पे लगाओ, यहाँ पूरी चित्रावली बनाओ चंदन की, सुंदर सुंदर चंदन से लेप करो, अत्र की सुगंध से उनको भर दो। कैसे? सिर्फ अपने भाव से। तो अब बताइए कि ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ पे ठाकुर जी ने या महाप्रभु जी ने आपको इतना इतना आसान दे दिया है कि बस प्रेम करना है और प्रेम से ठाकुर जी को लाड़ लगाना है। तो इसीलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हरिवंश महाप्रभु जी ने या हमारे जो भी पूर्वज हुए उन्होंने बोला है कि खूब राधा रानी का प्रागट्य उत्सव मनाओ और खूब छप्पन भोग के उनको प्रसादी लगाओ और उनका जो प्रसादी आता है खूब खाओ और खूब नाचो, खूब गाओ और धूम मचाओ। खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? सुबह थोड़ी एनर्जी कम लग रही थी ना, पंचामृत लेने के बाद में सब में एनर्जी आ गई। तो यही है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय। मुझे आज आप लोगों से कुछ पूछना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मैंने ये यहाँ पे आके जब से महाराज जी थे तो उनका ये टाइमिंग था कि दर्शन खुलने से पहले अपने संप्रदाय के विषय में हम थोड़ा सा सत्संग करें। और मेरा और जय का हमेशा से ये मानना और ये अटूट विश्वास है हमारा कि हम उस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उसमें नया कर रहे हैं, लेकिन जो महाराज श्री करते थे उसको छोड़ नहीं रहे, उसको हमें साथ में ले जाना है। तो मुझे आपसे जो भी आप में से एक आध में कुछ पूछूंगी और अगर आप उसका आंसर दे पाए मुझे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज हम अगर राधा वल्लभ संप्रदाय में हैं तो आपके पास में या तो उसका उत्तर है और अगर नहीं है तो मैं उस उत्तर को दे पाऊँ आपको, या हम सब उस चीज़ को जान सकें कि हम जिस संप्रदाय में बैठे हैं उस संप्रदाय का बेस क्या है, उसकी महत्ता क्या है। तो अगर मैं एक आध क्वेश्चन ही पूछूंगी, आप बताएंगे मुझे? माइक पर दिया है क्या कोई है? शिवम को आ जाए, क्योंकि आंसर देंगे तो तेरे को माइक देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हम उपासना करते हैं वो उपासना कौन सी है? क्या कहा कैसी उपासना है, जो जैसे भी आप समझ पाए कि वो उपासना कौन सी है? कौन बताएगा? इनमें आपका शिवम